हेलो दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है लकवा या पैरालिसिस। देखिए, लकवा बेसिकली होता क्या है। तो लकवा में आपको बता दें कि हमारे शरीर की मांसपेशियां आंशिक रूप से या पूरी तरह अगर काम करना बंद कर दें, इसी स्थिति को लकवे की स्थिति कहते हैं। इसमें ब्रेन और मांसपेशियों के बीच का कनेक्शन एक तरह से ब्रेक हो जाता है और इस तरह के सिचुएशंस बन जाते हैं। तो बेसिकली ये जानना है कि लकवा क्या होता है। अगर शरीर की मांसपेशियां आंशिक रूप से या पूरी तरह काम करना बंद कर दें, इसी स्थिति को लकवा कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं। अब इसके पीछे लक्षण क्या दिखाई देता है, अगर हम बात करें लक्षण की, तो इसमें 5 बेसिक लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण तो ये दिखाई देता है कि पेशेंट अपने आईब्रो को पूरी तरह सिकोड़ नहीं पाता है। दूसरा ये होता है कि अगर पेशेंट अपनी आंखों को पूरी तरह बंद करना चाहे तो वह इस काम को करने में कैपेबल नहीं होता है, उसकी आंखें उसका कुछ पार्ट खुला रह जाता है। तीसरा जो लक्षण है कि अगर पेशेंट स्माइल करने का प्रयास करेगा तो उसके बोथ साइड सिमेट्री नहीं दिखाई देगी। एंड फोर्थ, पलकों का हमेशा झुका होना। एंड द लास्ट सिम्टम आर गालों को पूरी तरह से फुला न पाना। पेशेंट अपने गालों को अगर फुलाने का प्रयास करेगा तो पूरी तरह से फुला नहीं पाएगा। तो ये 5 लक्षण बेसिकली देखने को मिलते हैं इस केस में। अब इनके पीछे की कारण की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि मेन जो कारण इसके पीछे है वो ये है कि अगर हमारे दिमाग और मांसपेशियों के बीच का संपर्क टूट जाए तो ये कंडीशन बन जाता है लकवे का। अब दिमाग और मांसपेशियों के बीच संपर्क टूटने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण हो सकता है किसी तरह का ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, किसी तरह का ब्रेन में चोट आ जाना, स्पाइनल कार्ड में रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाना, नसों में किसी तरह का डैमेज आ जाना या नसों में किसी तरह के ब्लॉकेज आ जाना। अब नसों में ब्लॉकेज की बात करेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं हाई शुगर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दैट मीन्स ये भी एक फैक्टर बन जाते हैं पैरालिसिस के पीछे के। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि हमने ये पता कर लिया कि लकवा क्या होता है, इसके पीछे का क्या कारण होता है, इसका क्या लक्षण होता है, तो अब बात आती है कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ठीक करने के लिए विशेष रूप से 3 दवाइयां यूज की जाती हैं जिनका रिजल्ट 90% केस में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अब ज्यादातर मामले में जब लकवे की बात आती है तो पेशेंट या तो दाहिना हिस्सा उसका पूरा प्रभावित दिखाई देता है या तो बायां हिस्सा प्रभावित दिखाई देता है। अब अगर किसी पेशेंट का दाहिना हिस्सा प्रभावित है तो उस पेशेंट को कास्टिकम तुरंत सेलेक्ट कर लेना चाहिए। मीन्स कास्टिकम मेडिसिन को तुरंत लेना चालू कर देना चाहिए। लेने का क्या तरीका है, कास्टिकम का 30 पोटेंसी लेना है। इस 30 पोटेंसी मेडिसिन को 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात में डायरेक्ट जीभ पे भी ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। इस दवा को लगातार 45 डेज तक कंटिन्यू बनाए रखना है। अब देखना है कि अगर पेशेंट को 25 से 30% रिलीफ मिल गया तो दवा का जो पावर है वो सुबह शाम कर देना है, दोपहर वाले डोज को हटा देना है। लेकिन अगर अभी भी रिस्पांस 10 से 15% है तो दवा को कंटिन्यू बनाए रखना है उसी डोज में। 25 से 30% रिस्पांस मिल जाने के बाद 45 दिनों बाद इस दवा को 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम कर देना है। अब नेक्स्ट 45 डेज मीन्स टोटल हो गए 90 डेज। इसके बाद रिस्पांस से प्राक 60% पहुंच जाता है और दवा का जो ड्रॉप है उसको 3 बूंद सिर्फ सुबह कर देना है। धीरे धीरे सिम्टम पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर यही काम बाएं हिस्से में है तो सेम पावर, सेम डोज, दवा चेंज हो जाएगी और दवा होगी जलसेनियम। मीन्स अगर दाहिने हिस्से के बजाय समस्या बाएं हिस्से में देखने को मिलेगी तो उस समय दवा होगी जलसेमियम, पावर होगा 30,
तरीका जो मैंने बताया, 3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, इनिशियल 45 डेज, आफ्टर दिस मेडिसिन डोजेज आर 3 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड 3 ड्रॉप इन नाइट। मीन्स जैसा कि मैंने कास्टिकम के साथ बताया, सेम वही कंडीशन जलसेमियम के साथ होना। अब जो तीसरी दवा है प्लम्बम मेटेलिकम, ये सपोर्टिंग मेडिसिन होता है, ये नसों के अंदर पावर को रीजनरेट करता है। तो ये प्लम्बम मेटेलिकम को इन दोनों दवाओं के साथ रखना है, चाहे कंडीशन जलसेमियम का हो चाहे कंडीशन कास्टिकम का हो, प्लम्बम मेटेलिकम दोनों के साथ काम है। प्लम्बम मेटेलिकम को शुरुआत में ही 200 पावर सिलेक्ट करना है। इसका 3 बूथ सुबह 3 बूथ शाम लगातार 2 महीने तक रखना है। उसके बाद इस दवा को जब कंडीशन 50% रिकवर हो चुका रहे तो इस दवा को 3 बूथ सुबह करके अगले 2 महीने तक चलाते रहना है। धीरे धीरे पेशेंट पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। देखिए, जो भी दवाइयाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उनका कोई साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलता है, फिर भी कोई भी दवा यूज करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर समझ के दवा का यूज करें, बिना परामर्श के दवा यूज ना करें। अगर किसी तरह का कोई भी परामर्श हमारी टीम से आप लेना चाह रहे हैं तो मैंने स्क्रीन पे अपने संस्था का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस के साथ शेयर कर दिया है। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से भेजी जाती हैं। अगर आपकी इस समस्या में निकालने के लिए अगर हम आपकी कोई मदद कर पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।